दोस्तों 4 टर्म हैं कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड नियो इम्पीरियलिज्म। इन चारों में डिफरेंस क्या है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज इसको आसानी से समझते हैं। देखिए क्या है कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में और यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो यूरोपियन पावर है ना दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करने लगती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो इन्फ्लुएंस कई तरीके से हो सकता है, उसी तरीके के बेस पे जो है ना ये टर्म जो है ना डिफरेंस करते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉलोनियलिज्म। कहने का मतलब ये है कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री में अंदर घुस करके आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, उसे कॉलोनियलिज्म करते हैं, और आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही है। एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर ये इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म मतलब ये है कि वो कंट्री आपके अंदर नहीं घुसेगी, आपको बाहर से इन्फ्लुएंस करेंगी दूसरे मेथड से, जैसे जैसे मिलिट्री से या फिर इकोनॉमिक एक्सपांसन से। जैसे रसिया जो एक्सपांड कर रहा था 19th सेंचुरी में यूरोप में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कॉलोनिज्म जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, और इम्पीरियलिज्म डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फिर आपको पता है कि है ना वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है ना यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये तय हो गया कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को डायरेक्ट कॉलोनाइज नहीं करेगी। अब उसी समय जो है ना ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था। तो अब क्या है ना कि नए नए एमएनसीज, नए नए तरीके इन्वेंट होने लगे, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन। इसी ने जन्म दिया नियो कॉलोनियलिज्म और नियो इम्पीरियलिज्म को। नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि क्या है ना कि कोई कंट्री को है ना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया ना कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। बड़ी बड़ी एमएनसी जो है ना आपके कंट्री के अंदर भेज देंगी, या फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना अपना इन्फ्लुएंस करेंगी। तो ये भी जो है ना नियो कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल है। तो नियो इम्पीरियलिज्म क्या है? नियो इम्पीरियलिज्म मतलब ये है कि क्या है ना कि वो कंट्री क्या है ना इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकली और मिलिट्री जो है ना आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे नाटो, जो नाटो एक्सपांड हो रहा है, जैसे जो रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है ना, ये जो है नियो इम्पीरियलिज्म का ही एग्जाम्पल है नाटो का बेसिकली। या फिर ऐसा मत समझते कोई कंट्री है उसको इन्फ्लुएंस करना है, तो क्या है ना कि वो कंट्री जो है ना आपके आसपास कोई बेस क्रिएट कर देगा है। जैसे चाइना कर रहा है श्रीलंका में, फिर चाइना कर रहा है पाकिस्तान में। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये भी नियो इम्पीरियलिज्म का ही एग्जाम्पल है। इसको हम दूसरे भाषा में समझें तो कॉलोनियलिज्म मतलब वो है कि कोई आदमी आपके घर के अंदर घुस गया है और आपके रूम को ऑक्यूपाई कर लिया है ना। लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म में होता है कि वो है ना वो आपके घर को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आपके घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किचन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके बिल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इम्पीरियलिज्म क्या है कि आपके घर के अंदर घुसेगा ही नहीं, बस क्या है कि आपके आसपास जो है ना रह के आपको इन्फ्लुएंस करेगा। और नियो इम्पीरियलिज्म में वो आपके आसपास कहीं बेस बना लेगा अपना, फिर आपको इन्फ्लुएंस करेगा। ये है इन चारों में डिफरेंस बेसिकली।